गया था तीनों का, खंसा, अब्दुर्रहमान और नवाज? जी हो गया था सर। हो गया था। ठीक है, चलें अब थोड़ा सा हो जाए वो अनफॉर्मल इनफॉर्मल, सॉरी, क्योंकि आज वो कोई और स्टूडेंट नहीं है प्राइवेट, तो तीनों ऑलमोस्ट जानते हैं, आप दोनों क्लास में हैं और आप भी ऑलमोस्ट फेलो ही हैं। मिस मिश्रा भी आ गई हैं, तो अच्छा, तो इट्स ओके, थोड़ा सा आज इनफॉर्मल वे में बात करेंगे, क्योंकि अभी जो हमारी हंटिंग होने वाली है वो इनफॉर्मली ज़्यादा समझ आएगी। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, बाकी कोई डाउट जो हंटिंग के मैंने रूल्स रेगुलेशन सिखाए थे उनमें किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, इसने प्रैक्टिस की हो? थोड़ी बहुत की है। चलिए ठीक है, मैनुअल एनालिसिस का किया होगा, ठीक है अब्दुर्रहमान, हाँ आपका मुझे पता है, आपने किया था, दिखाया था मुझे। अच्छा, आज हम करेंगे ब्लैक बॉक्स यूज, टूल्स पे वर्किंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टूल हमारा होगा हीलियम 10। हीलियम 10 पे हम ब्लैक बॉक्स एक सॉफ्टवेयर है उस पर वर्किंग करेंगे। सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या है? वो सॉफ्टवेयर जब हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट का आइडिया ना, सॉरी, जब हमारे पास प्रोडक्ट का आइडिया बिल्कुल ना हो, सिर्फ इतना आइडिया हो कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, ठीक है, और हमें कितना प्रॉफिट जनरेट करना है, ठीक है, कितना रेवेन्यू चाहिए, सिर्फ ये दो आइडियाज हो हमारे पास, प्रोडक्ट का बिल्कुल आइडिया ना हो, तब हम वो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, अदरवाइज हम वो यूज नहीं करते। अदरवाइज अगर मेरे माइंड में ख्याल आता है कि यार लेट्स सपोज मैं होला हुप एक प्रोडक्ट है उसमें जाता हूँ, वो बेस्ट प्रोडक्ट है, एक ख्याल आ गया माइंड का, प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट मेरे माइंड में आ गया, मैं डायरेक्ट इस प्रोडक्ट पे एनालिसिस करूंगा। इस प्रोडक्ट का पहले मैं गूगल ट्रेंड चेक करूंगा, उस पे उसके अकॉर्डिंग नीश सेलेक्ट करूंगा, मैंने बताया था गूगल ग्राफ कैसे होना चाहिए, नीश सेलेक्ट करूंगा, इस पे पहले आके मैनुअल एनालिसिस करूंगा, फिर आगे मैं इस पे मार्केट इंटेलिजेंस लगाऊंगा, मार्केट एनालिसिस करूंगा। वो अभी तक आप लोगों ने नहीं किया, इस वजह से उसे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करता, मतलब मैं डायरेक्ट उस प्रोडक्ट पे आ जाऊंगा, मैं ब्लैक बॉक्स यूज ही नहीं करूंगा। ब्लैक बॉक्स में सिर्फ तब यूज करूंगा जब मेरे पास प्रोडक्ट का आइडिया ही ना हो, जब मेरे माइंड में ये ही ना हो कि मैं कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करूं, सिर्फ इतना आइडिया हो कि इन्वेस्टमेंट कितनी है, तब ब्लैक बॉक्स यूज करेंगे। ठीक है, हीलियम 10 पे मैं पे टूल का थोड़ा सा वो दिखा देता हूँ कि उसका होता कैसे, क्योंकि जब आप लोगों ने बाद में काम करना है तो देखेंगे ये पे टूल का है। पे टूल से मुराद यहाँ पे हर एसेस आपको अवेलेबल है। ये इनका थोड़ा सा है पोर्टफोलियो जिनसे मैं बाय कर रहा हूँ, बहुत अच्छी इनकी है, लेवल का रिस्पांस रेट है। उसके बाद इवन अगर रात को 2 बजे भी ये मिसबिहेव करें, टूल्स हैं सॉफ्टवेयर हैं, हो जाता है। रात को 2 बजे मैं 2 बजे मैसेज करूँ, 2:05 तक मेरा इशू रिजॉल्व हो जाता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं कि कभी कभार हो जाता है वीकेंड वगैरह पे, तो ये होते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट टूल्स हैं, हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है, जंगल स्काउट प्रो एक्सटेंशन के साथ है, कैनवा है, वायरल लॉन्च है, उसके बाद कुछ लर्निंग के मेथड्स हैं, ठीक है, और जंगल स्काउट के एक्सटेंशन है। हम यहाँ पे हीलियम 10 पे वर्किंग करेंगे यहाँ पे, और इनका जो बेस्ट बाकी प्लान जो मुझे लगता है इन टूल्स का, यहाँ पे हीलियम 10 पे मैंने क्लिक किया, 3 अकाउंट्स लिए मैंने, अकाउंट 1, अकाउंट 2, अकाउंट 3। इनकेस अकाउंट 1 काम नहीं कर रहा, मैं अकाउंट 2 ओपन कर सकता हूँ, 2 नहीं काम कर रहा, 3 ओपन कर सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे डिफरेंट जंगल स्काउट के 2 अकाउंट है, वायरल लॉन्च के 2 अकाउंट है, इनका ये बहुत बेस्ट है ये वाला। अब यहाँ पे डायरेक्ट इसे ओपन कैसे करना है जी, हीलियम 10 पे मैं क्लिक करूंगा, हीलियम 10 पे क्लिक करके मैं यहाँ पे अकाउंट 2 मैंने ओपन किया हुआ है, ये मेरा पड़ा अकाउंट 2, ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले ही ओपन किया था क्लास स्टार्ट होने से पहले। इसे डैशबोर्ड पे आते हैं, ये हीलियम 10 पे जैसे ही वहां पे क्लिक करेंगे आप लोगों का भी डैशबोर्ड ऑलमोस्ट ऐसा आया होगा। साइन अप करने का मेथड मैंने बताया था, साइन अप करने के बाद डैशबोर्ड ऐसे ही आया, ऐसा आया साइन डैशबोर्ड या ऐसा? यस सर। ठीक है, ये हीलियम 10 का डैशबोर्ड है। यहाँ पे हम जो टूल्स यूज करने वाले हैं, सबसे पहला टूल यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करें, टूल्स आ जाते हैं, इसमें थोड़ी अपग्रेडिंग आई है, अदरवाइज पहले साइड पे स्वाइप करते थे टूल्स आ जाते थे। यहाँ टूल्स पे क्लिक करके भी आपके टूल्स बाय आप टूल्स ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज नीचे जाए तो यहाँ पे भी टूल्स, सारे टूल्स ही नीचे पड़े हैं, ब्लैक बॉक्स है, ट्रांजिस्टर है, मैग्नेट है, सेरिब्रो है, फ्रैंकस्टन है, स्क्राइबल है, ठीक है, कीवर्ड ट्रैकर है, ये सारे टूल्स यहाँ पे पड़े हैं, लिस्टिंग एनालाइजर है, लिस्टिंग बिल्डर है। हम क्या करेंगे जी,
यूज करना है हम लोगों ने आज ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स पे मैंने क्लिक किया, ब्लैक बॉक्स ओपन हो गया। ठीक है, अब ब्लैक बॉक्स में यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें। जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टास्क होता है वो ये होता है कि मार्केट प्लेस सेलेक्ट करना। हम किस मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। लाइक यूके है, कनाडा है, ठीक है, और यहाँ सारी आपके सामने मैक्सिको है, ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, नेपाल है, ठीक है, इंडिया है। कौन सी है जो भी आपने यहाँ पे मार्केट प्लेस करनी है सिलेक्ट, वो करें। लाइक यहाँ पे मैं .com भी है, AU ऑस्ट्रेलिया भी है, यूके भी है। लाइक मैं यूके का प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ। मैं यूके की मार्केट प्लेस सिलेक्ट की, मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग अपडेट हुआ। हालांकि मार्केट प्लेस चेंज करते थे तो डायरेक्टली हो जाता है। इस अपडेट होने का मकसद सिर्फ इतना था, कैटेगरी चेंज हो जाती है। हर मार्केट प्लेस में ये कैटेगरीज अलग होंगी, ठीक है, ये वाली कैटेगरीज। तो इस वजह से अपडेट हुए। अब यहाँ से सबसे पहला काम हमारा होगा, हम प्रोडक्ट हंटिंग में ब्लैक बॉक्स पे प्रोडक्ट हमने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। मैंने आपको बताया था कौन सी कैटेगरीज जो है वो गेटेड है और कौन सी अनगेटेड है। मैं बेबी प्रोडक्ट्स में जा सकता हूँ क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स में जो अनगेटेड है। ऑटोमोबाइल्स में मैं नहीं जाऊंगा, ऑटोमोटिव में नहीं जाऊंगा, ब्यूटी में नहीं जाऊंगा, बुक्स वगैरह से मैं थोड़ा सा जा सकता हूँ लेकिन अवॉइड करूंगा। क्लॉथिंग में जा सकता हूँ, डाई एंड टॉयज में जा सकता हूँ, उसके बाद गार्डन आउटडोर में जा सकता हूँ, ग्रोसरी में जा सकता हूँ, हैंडमेड। ये मेन कैटेगरीज है। इनके आगे सब कैटेगरीज बहुत ज्यादा है। होम एंड किचन में जा सकता हूँ, हेल्थ एंड पर्सनल केयर में नहीं जा सकता। नेक्स्ट मैं ज्वेलरी में जा सकता हूँ, लगेज में जा सकता हूँ, उसके बाद पेट सप्लाईज में जा सकता हूँ, शूज बैग में जा सकता हूँ, स्पोर्ट्स आउटडोर्स में जा सकता हूँ, स्टेशनरी ऑफिस में जा सकता हूँ, टॉयज एंड गेम में जा सकता हूँ, वॉचेज में जा सकता हूँ। ऑलमोस्ट 15 कैटेगरीज हैं जो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ यूके मार्केट में, ठीक है। ये सारी इकट्ठी भी कर सकते हैं, कम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन यू। लेट्स से मैं 15 की 15 सेलेक्ट की हैं, डिपेंड कर सकते हैं आप अपने क्राइटेरिया पे कैसे कर सकते हैं। मैं पहले 15 करके दिखा रहा हूँ। आप डिफरेंट एक सिंगल कैटेगरी भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं, आप 5 कैटेगरी भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं, 3 करके भी कर सकते हैं। मार्केट प्लेस यूके है। यूके का मैंने मंथली रेवेन्यू बताया था, एक मैंने क्राइटेरिया बताया था, मैंने कहा था कि इसमें मैं सिर्फ अप्स एंड डाउन्स बताऊंगा, कि लिमिट्स बताऊंगा कि हाई कितनी है, लो कितनी है। इसमें यूके का कितना क्राइटेरिया था? 15 था सर, 15। अच्छा, वो 15 मैक्सिमम था, मिनिमम था? सर मिनिमम से। ठीक है, या मिनिमम मैं लिख रहा हूँ 25,000। कैटेगरीज मैंने ज्यादा सिलेक्ट की, ऑब्वियसली अब इतनी ज्यादा कैटेगरी सिलेक्ट की है, इतनी ज्यादा कैटेगरीज में 15,000 वाला प्रोडक्ट ढूंढूंगा तो मतलब वो आराम से मिल जाएगा। जब कैटेगरी सिलेक्ट इतनी करते हैं तो इट्स मीन हम ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट वाला, जो ज्यादा रेवेन्यू वाला प्रोडक्ट होता है उसके लिए इतनी ज्यादा कैटेगरी सिलेक्ट की जाती है। जितना क्राइटेरिया टफ होता है हम कैटेगरीज उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम मैंने पुट कर दिया 25,000। अगर यहाँ पे मैं मैक्सिमम लेट्स सपोज पुट करता हूँ 50,000, लेट्स सपोज, तो ये देखिए 25 से 50 मैंने बाउंड कर दिया अपने क्राइटेरिया को। मैंने क्राइटेरिया को एक लिमिट दे दिया कि 25 से 50 नहीं जाना। अगर ये बाउंड नहीं करना आपने क्राइटेरिया को फ्री छोड़ना है आपने। बस आपको रेवेन्यू से मसला नहीं है, रेवेन्यू चाहे करोड़ों में जाए, आपको रेवेन्यू से मसला नहीं है। रेवेन्यू जितना मर्जी ज्यादा जाए, बस 25,000 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ मिनिमम लिखे हैं, रेवेन्यू मैक्सिमम लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 25,000 से कम नहीं होना चाहिए, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। तो फिर ज्यादा लिख के 50,000 लिख देते हैं यहाँ पे। फिर मेरे पास जो प्रोडक्ट आएंगे ऐसे आएंगे जो सिर्फ 25 और 50 के दरमियान होंगे। अगर वहां पे इन कैटेगरीज में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका रेवेन्यू लाखों में जा रहा है तो वो प्रोडक्ट मुझे शो नहीं होंगे। तो इसलिए मैक्सिमम रेवेन्यू कभी भी नहीं लिखना। प्राइस की बात आती है तो प्राइस हम दोनों मेंशन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये 15 और 50 के दरमियान ही चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15 से कम नहीं होना चाहिए। मैंने बताया था 15 से कम होता है तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, 50 से ज्यादा होता है तो हम मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फिर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, फिर हमारा इनडायरेक्टली प्रॉफिट जो होता है वो इफेक्ट होता है। प्राइस दोनों मेंशन करनी है। रिव्यू काउंट मैंने कितने बताए थे? ज्यादा या कम? 1000 से ज्यादा ना हो, मिनिमम या मैक्सिमम? मैक्सिमम 1000 थे। मैक्सिमम का। मैक्सिमम 1000 से ज्यादा मार्केट प्लेस है। या लेट्स सपोज
इसमें आप 1500 तक जा सकते हैं। मैंने रेवेन्यू लिखा 25,000, वहां पे रेवेन्यू पे लिखा हुआ था 15 पे 1500। यहाँ पे आप लोगों ने कोशिश करनी है, रेवेन्यू रिव्यूज का मैंने बताया था, जितने कम रिव्यूज होंगे हमारा प्रोडक्ट उतना अच्छा होगा। रेवेन्यू ज्यादा चाहिए, रिव्यूज कम चाहिए। 25,000 मैंने रिव्यूज रेवेन्यू पुट किया है, तो रिव्यूज जो यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ वो मैं पुट करूंगा यहाँ पे, जो पहले पुट करके देखता हूँ 1300 पुट करके देखूंगा। या मिनिमम मैं रिव्यूज मिनिमम नहीं पुट करूंगा। अब रिव्यूज मिनिमम क्यों नहीं पुट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे 30,000 रेवेन्यू हो और उसके रिव्यूज जो हो वो 50-60 रिव्यूज हो, ऐसा प्रोडक्ट मुझे मिल जाए, फिर फायदा है मेरा। रिव्यूज कम होंगे, रेवेन्यू ज्यादा होगा, बेनिफिट है मुझे। अगर यहाँ मैं मिनिमम में 1000 पुट कर देता हूँ, मेरे पास ऐसे प्रोडक्ट आएंगे जो 20-25,000 रेवेन्यू ज्यादा होगा लेकिन रिव्यूज भी 1000 से ज्यादा ही होंगे, 1000 से कम रिव्यूज नहीं होंगे। लेकिन मैंने तो पहले कहा था कि रिव्यूज हमें प्रोडक्ट वो चाहिए जिसके रिव्यूज कम से कम हो, इसलिए मिनिमम मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। मैक्सिमम पुट कर दिया कि 1300 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम हो जाए तो चलेगा। रिव्यू रेटिंग ये मिनिमम 4 हो, वो रेटिंग जो स्टार मिले होते हैं वो 4 से कम ना हो, वो मिनिमम 4, मैक्सिमम 4, मैक्सिमम 5 भी होती है, 5 से एक्सीड नहीं करती तो मैक्सिमम पुट करने की जरूरत नहीं है, मिनिमम 4 हो। शिपिंग साइज की बात करें तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज लूंगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड इनवेलप में है, मुझे स्टैंडर्ड ओवर साइज चाहिए, स्टैंडर्ड ओवर साइज में सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड ओवर साइज कर रहा हूँ, या यहाँ पे आप लोग स्मॉल ओवर साइज भी कर सकते हैं, लार्ज ओवर साइज भी कर सकते हैं। स्मॉल ओवर साइज और स्टैंडर्ड ओवर साइज में 2 साइज सिलेक्ट किए हैं। शिपिंग साइज टाइप के प्रोडक्ट का जो साइज हो वो स्टैंडर्ड हो या स्मॉल हो। एडवांस फिल्टर भी इसमें है, और भी ज्यादा फिलहाल हम वो नहीं कर रहे, फिलहाल हम बेसिक फिल्टर कर रहे हैं। एडवांस फिल्टर हम पहले ये बेसिक फिल्टर्स का आपस में कन्वर्जन सीख लें, फिर हम एडवांस फिल्टर्स की बात करेंगे, ठीक है। ये एडवांस फिल्टर्स है। सर्च करेंगे इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, 25,000 रेवेन्यू, 1300 रिव्यू, प्राइस ये और रेटिंग 4, शिपिंग साइज 2 बताए। अब इसके अकॉर्डिंग मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए हैं, ठीक है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए हैं अब मेरे सामने, ठीक है, डिफरेंट। और यहाँ पेजेस भी अलग अलग हैं। यहाँ पे पेजेस भी देखिए मोर देन 10 पेजेस हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। प्रोडक्ट्स 1 बाय 1 चेक करते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट जो है लाइक ये पे है, यहाँ पे है सिल्वर बिच नेचुरल, ये शुगर टाइप कोई चीज है, ठीक है, शुगर है। और इसका रेवेन्यू चेक करें जी, शुगर है, गेटेड है, अनगेटेड है, वो बाद में देखते हैं, पहले इसके ये जो स्टैट्स हैं वो देखते हैं। सेलर एक है, प्राइवेट लेवल के लिए हमेशा आपको एक सेलर चाहिए होता है या 2, इससे ज्यादा नहीं, 1 या 2, इससे ज्यादा सेलर्स नहीं चाहिए होते। एक सेलर है, गुड हो गया। यहाँ पे साइड पे है तो वेरिएशन काउंट सिर्फ 13 है, सही है प्रोडक्ट। वेरिएशंस 20 से ज्यादा ना हो, 20 से कम ही रखिएगा, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है आप पे। वेट इसका 3.48 LB, वेट भी बहुत कम है, ठीक है। नंबर ऑफ लिस्टिंग में आ गया। शिपिंग साइज स्मॉल ओवर साइज है। फुलफिलमेंट अमेजोन का, सेलर भी अमेजोन है, ठीक है। अमेजोन सेलर है, इस वजह से मैं इस प्रोडक्ट को छोड़ दूंगा, लेकिन बाकी स्टेट्स इसके डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिलहाल लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट अमेजोन सेल आउट नहीं कर रहा, तो बाकी स्टेट्स में दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि हमें स्टेट्स कैसे चाहिए होते हैं, सिर्फ वो सैंपल दिखाने के लिए। सेलर एक चाहिए, वो हमें एक सेलर मिल गया। प्राइस इसकी 21 पाउंड है, ठीक है। प्राइस अगर 21 पाउंड है तो इट्स मीन इसकी सोर्सिंग अगर मैं $5 तक करता हूं तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन फिर भी $18 तक होगा, ठीक है। फिर भी मैं प्रोडक्ट में प्राइस के अकॉर्डिंग जा सकता हूँ, प्राइस का इसका फैक्टर अच्छा है। मंथली सेल्स इसकी कितनी है जी, 1467 सेल्स है, अच्छी सेल्स है। 1467 सेल्स ले रहे हैं, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। सेल्स आपकी डिपेंड करता है आपके प्राइस पे और आपके जो होता है रेवेन्यू उस पे, ठीक है। अगर सेल्स इनकेस आपका प्राइस 30 है, सेल्स 1000 है, तो रेवेन्यू आपको कितना चाहिए, 30,000 बनेगा। आपको 30,000 चाहिए तो आप उसमें जा सकते हैं कि सेल्स 1000 से ज्यादा है, तो इसमें प्रोडक्ट में पोटेंशियल है। अगर आपका रेवेन्यू 30,000 तक है और प्राइस प्रोडक्ट की $30 है,
या 30 पाउंड है, इसकी 21 पाउंड है। सेल्स इसकी मोर देन 14,000 एरो अपवर्ड आ रहा है, 1400 से ज्यादा इसकी सेल्स जा रही है। 21 पाउंड इसकी प्राइस है। इसका मंथली रेवेन्यू देखें जी, $31 सॉरी 31,144 पाउंड है इसका। 31,000 पाउंड से ज्यादा इसका जनरेट कर रहा है, और मैंने 25,000 लिखा था। तब मेरे उस क्राइटेरिया रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा है, प्राइस भी मेरी ठीक है, सेल्स भी मेरी 1000 प्लस है। सेल्स का फैक्टर मैं बाद में डिस्कस करूंगा जब हम एडवांस फिल्टर यूज करेंगे। अभी तक आपको रिव्यूज और सेल्स का कन्वर्जन लगानी नहीं आती, इसलिए मैं ये चीज डिस्कस नहीं कर रहा कि कितनी सेल्स पे कितने रिव्यूज चाहिए, कितने रिव्यूज पे कितनी सेल्स होनी चाहिए, और फिर कितनी सेल्स हो तो कितना रेवेन्यू रखना है, कितने रिव्यूज हो तो कितना रेवेन्यू रखना है। ये सारी चीजें अभी आप लोगों को नहीं पता। मंथली सेल्स अच्छी हैं, रेवेन्यू मेरे क्राइटेरिया 25,000 से ज्यादा है। BSR का मैंने बताया था आपको, बेस्ट सेलर रैंक, जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। इसका BSR 1462 है, अच्छा BSR है, बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा BSR है, ठीक है, अच्छा BSR है। अदरवाइज यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जिनका BSR लाखों में होगा, ठीक है, वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स अभी हम देखते हैं नीचे। रिव्यूज इसके देखें जी, ऊपर लिखे हुए 720, मैंने वहाँ रिव्यूज लिखे हैं जी 1300। रिव्यूज भी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है कि 720, रिव्यूज भी कम से कम, जितने कम होंगे उतना अच्छा होगा। रिव्यूज भी इसके अच्छे हैं, रेटिंग मुझे 4 अबव चाहिए, रेटिंग भी इसकी 4.7 है। इट्स मीन के क्राइटेरिया जो मैंने पुट किया है कि मुझे रेवेन्यू कितना चाहिए, रिव्यूज कितने चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मेरा ये प्रोडक्ट बेस्ट है। बस एक चीज आके इसे रिजेक्ट करिए कि Amazon बेटर है। क्राइटेरिया इस तरीके से आपने चेक करना है। अब कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं, वो कैसे देखने हैं वो नीचे देखें। यहाँ पे लास्ट ईयर सेल्स, पिछले साल की इसकी जो सेल्स है वो बता रहे हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि पिछले साल इसने कितना कारनामा सर अंजाम दिया है। ठीक है, देखिए 16,000 है। इट्स मीन के हर माह, साल में 12 महीने हैं, 16,282 सेल्स है इसकी। इट्स मीन के पिछले साल हर माह इसने $31,000 इसने अप्रोक्सीमेटली जनरेट किया है। इसकी सेल्स 1000 से ज्यादा ही रही है, 1000 से कम इसकी सेल्स कभी भी नहीं गई पिछले पूरे साल में। इस एक टैब से मुझे ये अंदाजा हो रहा है। सेल्स ईयर ओवर ईयर, पिछले साल की निस्बत इस साल की जो इसकी सेल्स है वो प्लस में जा रही है, प्लस 1964%, 1964%। हम कहते हैं किसी चीज की श्योरिटी हो ना, हम कहते हैं 100% इसके बारे में मैं ये श्योरिटी देता हूँ, ये चीज ऐसी है। ये टूल हमें 1964% श्योरिटी दे रहा है कि ये इसकी सेल्स पिछली सेल्स की निस्बत ज्यादा है। ये प्रॉफिट आपका ये जो परसेंटेज है ये प्लस होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव अगर 2% तक है तो चलता है, अगर उससे ज्यादा नेगेटिव जा रहा है तो फिर आप इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। सेल ट्रेंड 90 दिन का रिकॉर्ड होता है, ये हमारा 90 डेज। इस प्रोडक्ट का सेल ट्रेंड भी अच्छा चल रहा है, मतलब कि सेल ट्रेंड क्या बताता है कि आपका प्रोडक्ट पिछले 90 डेज में पब्लिक में कितना डिमांडेड है, पब्लिक इस प्रोडक्ट की तरफ आ रही है, अट्रैक्ट हो रही है या नहीं हो रही। इसका सेल ट्रेंड भी पिछले 90 डेज का प्लस है 23%। इट्स मीन ये भी मुझे पॉजिटिव इंपैक्ट दे रहा है कि मेरा प्रोडक्ट लॉस में नहीं जा रहा, पॉजिटिव वे में जा रहा है। ठीक है, ट्रेंड आपका पॉजिटिव होना चाहिए। प्राइस ट्रेंड, प्राइस ट्रेंड हमें क्या बताता है नेक्स्ट जो है, ये हमें बताता है कि प्रोडक्ट में फ्लक्चुएशंस कहाँ आई है, प्रोडक्ट की प्राइस अप एंड डाउन कहाँ हुई है। अब ये प्लस आ रहा है तो इट्स मीन पहले की निस्बत इसकी प्राइस थोड़ी सी अपग्रेड हुई है। पहले पॉसिबिलिटी है कि ये सिर्फ $21 में से 21 पाउंड में सेल आउट कर रहा हो, अब इसने 21.27 पाउंड कर दी है। तो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आई है, लेकिन फ्लक्चुएशन कैसे, प्राइस इंक्रीज हुई है, प्राइस डाउन नहीं हुई। मसला तब होता है जब प्राइस डाउन हो रही होती है हमारी। प्राइस डाउन कब होती है, जब कंपटीटर्स आ जाते हैं मार्केट में, हमें उन्हें देख के प्राइस डाउन करनी पड़ती है। जब हमारे प्रोडक्ट की सेल्स नहीं हो रही होती, हमें देखना पड़ता है कि यार प्रोडक्ट की सेल्स नहीं हो रही, प्राइस कम करके देखते हैं, PPC चला के देखते हैं, हमें तब मसला आता है, तब प्राइस ट्रेंड हमारा डाउन जाता है। प्राइस ट्रेंड आपका -2% तक जा सकता है, इससे नीचे नहीं। इससे नीचे जाता है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन खतरे में होता है। सिर्फ इस वजह से मैंने आपको कहा था कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 30% हो, जो भी प्रोडक्ट सोर्स करो और हंट करो, प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 30%। कि जब प्राइस ट्रेंड चेंज होता है, मार्केट में आते हो, कंपटीटर्स आते हैं, वहां पे मार्केट में सेल्स गेन करनी होती है, प्राइस ट्रेंड की बेस पे आपने देखना होता है कि अगर वहां पे प्राइस फ्लक्चुएट आ रही है, फ्लक्चुएशंस प्राइस में ज्यादा आ रही है, तो इट्स मीन आपको पता चल जाता है कि अगर मैं मार्केट में आऊंगा
मेरी प्राइस फ्लेक्सिबल होगी, कभी अप कभी डाउन, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट मार्जिन रखोगे। अगर प्राइस कांस्टेंट जा रही है तो आपको पता होगा कि अगर पिछले 5 साल पिछले 90 दिन में प्राइस इसकी कांस्टेंट है तो इट्स मीन इट्स ओके, मैं चला जाता हूँ, प्रॉफिट मार्जिन 45% 30% पे मेरा प्रॉफिट मेंटेन रहेगा। ठीक है, ये प्राइस ट्रेंड हमें ये आइडिया दे देते हैं। बेस्ट सेलिंग पीरियड के अब से जब से अब तक ये प्रोडक्ट लॉन्च हुए, इसकी जो सेल्स बेस्ट हुई हैं, वो बेस्ट पीरियड कौन सा था, कौन सा माह था जिसमें इसकी सेल्स सबसे ज्यादा हुई है, वो अक्टूबर 2021 था। सेल्स टू रिव्यू यहाँ पे देखें, सेल्स टू रिव्यू कि आपको एक रिव्यू के बदले कितनी सेल्स पर डी है, ये रेशियो निकाल रहा है, वो 2.04। इट्स मीन कि एक सेल आपको 2 रिव्यू पे पड़ रही है। ठीक है, कि आपके पास जो रिव्यूज हैं उनके बदले आपकी 2 सेल्स आ रही हैं। ठीक है, रेशियो निकाल रहा है सेल्स टू रिव्यू रेशियो। ये अभी तक आप लोगों को कन्वर्जन्स लगानी नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं इसे ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। एडवांस फिल्टर्स में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बाकी प्रोडक्ट्स ये ओवरऑल बहुत अच्छा है। मसला अमेजोन सेलर है, छोड़ देंगे इस प्रोडक्ट को। नीचे जाते हैं, नीचे ये ब्लैक है, रिफ्यूज सैक बिन बैग है कोई। ठीक है, इसमें देखते हैं कि सेलर कौन है। इसका भी अमेजोन बैठा है, हमें सेलर कोई और ढूंढना है। ये सेलर बैठा है, ये जो स्क्रफ मेंस ट्रेड वर्क वेयर जैकेट है। ठीक है, इसमें ब्रांड कोई और बैठा है, स्क्रफ बैठा है ब्रांड, अमेजोन नहीं है। इस प्रोडक्ट पे एनालिसिस करते हैं, बाकी को छोड़ो, ऊपर वाले प्रोडक्ट में भी अमेजोन बैठा था। इसमें सेलर कितने बैठे हैं जी? 12 सेलर हैं, प्रोडक्ट रिजेक्ट है। वेरिएशन काउंट कितनी है जी? 26 है, प्रोडक्ट रिजेक्ट है। क्यों? क्योंकि वेरिएशन काउंट 26 है, प्रोडक्ट सेलर कितने बैठे हैं? 12 सेलर बैठे हैं। पीएल का है, प्राइवेट लेवल का, मुझे सेलर 1 या 2 चाहिए, वेरिएशन मुझे 20 से कम चाहिए। प्रोडक्ट पे एनालिसिस करके टाइम वेस्ट करेंगे। हाँ, पैसा ज्यादा है तो प्रोडक्ट में जा सकते हैं, लेकिन उसमें होलसेल पे आपको प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, पीएल के साथ साथ मी2 भी करवानी पड़ेगी। ठीक है, और फिर देखें बाकी इसके स्टैट्स देख लें। इसका मंथली रेवेन्यू देखें, 1,19,120 पाउंड, 1,19,120 पाउंड। अगर इसने इन्वेस्टमेंट की है, वेरिएशंस 26 वेरिएशंस हैं, 12 सेलर्स के साथ ये बैठा है, तो रेवेन्यू भी कितना जनरेट कर रहा है? 1,20,000 19,120 पाउंड। ठीक है, उतना जनरेट कर रही है। ठीक है, इसका रेवेन्यू भी देख लें, लेकिन इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। लेकिन लेट्स सपोज मेरे पास इन्वेस्टमेंट कम है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट 15,000 20,000 डॉलर है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ढूंढ रहा हूँ। ये देखें जी, ये प्रोडक्ट डिस्पोजेबल पाम लीफ प्लेट है। ठीक है, डिस्पोजेबल प्लेट्स जो हम बोलते हैं, ये वो है पाम लीफ की। अब वो आई थिंक सो पाम, पता नहीं क्या बुला है। अब जिसके वोकैबुलरी अच्छी है, जिसका जनरल नॉलेज अच्छा होगा, उसे समझ आ गई, लेकिन प्रोडक्ट कितना समझ आ गया डिस्पोजेबल प्लेट से। ब्रांड इसका बैठा है फोगो ग्रीन, सेलर भी फोगो ग्रीन है। ठीक है, फुलफिलमेंट ये FBM कर रहा है। देखिए, फुलफिलमेंट ये FBM के थ्रू कर रहा है, इसका कोई मसला नहीं, हम FBA करवा लेंगे। ठीक है, वो मसला नहीं है। वेरिएशन काउंट इसमें 15 है, हम मतलब 20 से कम नहीं है। वेट इसका 11.99 LB है, अच्छा है। साइज इसका स्टैंडर्ड है, अच्छा है। एज जो है इसकी वो 6 माह से पुरानी है, इसे अप्रोक्सीमेटली 22 माह हो चुके हैं, 22 मंथ्स हो चुके हैं। ठीक है, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। इट्स मीन कि ये एज भी इसकी 6 मंथ्स पुरानी है। सेलर भी इसमें एक ही बैठा है। प्राइस इसकी जो 48 पाउंड प्लेट्स है, क्या बुलाएं, खैर चेक करते हैं इन पे आगे फर्दर। 48 पाउंड इनकी प्राइस चल रही है, पाउंड। मंथली सेल्स इनकी 2,241 मंथली सेल्स, मतलब प्राइस भी सही है, 50 से कम है। सेलर भी एक है, वेरिएशन काउंट भी कम है, साइज भी सही है, एज भी प्रोडक्ट की 6 मंथ से कम ज्यादा है। प्राइस उस प्रोडक्ट की हमारी रेंज में है। मंथली सेल्स 2,000, सेल्स जितनी अच्छी होगी हमें फायदा है, बस रिव्यूज कंट्रोल में होने चाहिए सेल्स के साथ। अगर सेल्स 2,000 जा रही है, इसका ये मतलब नहीं रिव्यूज 10,000 क्रॉस कर रहे हैं। सेल्स 2,000 है, रिव्यूज इसके 411 है, सही है, प्रोडक्ट बेस्ट है। BSR इसका सिर्फ 726 है, बहुत ज्यादा बेस्ट प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा बेस्ट प्रोडक्ट है। बेस्ट सेलर रैंक इसका बहुत ज्यादा कम है। और मंथली रेवेन्यू इसका देखें 1,09,786 पाउंड। ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। यहाँ तक मार्केट एनालिसिस करेंगे तो अल्लाह बेहतर जानते क्या है।
यहाँ तक प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। देख लें, सेलर एक है, रिव्यू 411 है, सिर्फ कम से कम रिव्यूज हैं। BSR 726 है, सिर्फ मंथली रेवेन्यू 1,09,000 कुछ है। सेल्स इसकी 2,000 से ज्यादा जा रही हैं। और नीचे देख करें सेल्स लास्ट ईयर, पिछले साल इसकी 10,972 सेल्स थी। अब इसके सेल्स का जो रिकॉर्ड है वो ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं कर रहा। हम जब बाकी सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, जंगल स्काउट या वायरल लॉन्च, तो पॉसिबिलिटी है वो हमें प्रोवाइड कर दें। सॉफ्टवेयर है, एरर आ जाता है, लेकिन इसकी सेल्स देख के अंदाजा हो रहा है कि पिछले साल की निस्बत इसकी बेस्ट ही है। सेल ट्रेंड चेक करें ले जी, पिछले 90 दिन का इसका बहुत चल रहा है, 500 प्लस इसका सेल ट्रेंड चल रहा है, पॉजिटिव बेस्ट है। प्राइस ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। प्राइस इसकी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, डाउनफॉल इसमें नहीं आया। बेस्ट सेल पीरियड जो इसका मई 2022 था। सेल्स रिव्यू जो इसके चल रही हैं वो इससे मतलब कि एक रिव्यू पे ऑलमोस्ट इसकी 5 सेल्स बन रही हैं। 411 हैं और 2000 समथिंग इसकी सेल्स है, तो ऑलमोस्ट 4.5 इसकी जो रेशियो निकाल रहा है वो सेल्स टू रिव्यू की, कि अगर एक रिव्यू है तो उसके बदले इसने 5 सेल्स गेन की है। ये बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट अच्छा है। यहाँ पे ये ब्लैक बॉक्स का था। अब देखिए, मेरे पास प्रोडक्ट का आइडिया ही नहीं था, मेरे पास सिर्फ क्या था, ये आइडिया था कि मेरे पास मुझे रेवेन्यू कितना चाहिए, रिव्यू काउंट कितने होंगे, रेटिंग कितनी होगी, प्राइस क्या है और शिपिंग साइज क्या और कैटेगरी कौन कौन सी है। सिर्फ ये आइडिया था मेरे पास। प्रोडक्ट मुझे मिल गया ये। इस प्रोडक्ट पे ये एसिन है इसका, यहाँ से एसिन कॉपी करके मैं विजिट कर सकता हूँ, या डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट अमेज़न पे ये पेज मेरा, ये प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा। उस पर क्लिक किया है। अच्छा, ये पाम लीफ प्लेट, अच्छा वुडन टाइप की फील हो रही है, लेकिन है कोई लीव ही। देखें, ये प्रोडक्ट था। इसका अब मैनुअल एनालिसिस, जो मैनुअल मैंने दिखा है, पीछे हमने टूल पे देख लिया, ब्लैक बॉक्स पे देख ली सारी चीजें, अब वो मैनुअली भी चेक करनी है। यहाँ पे देखें जी, इसकी रेटिंग 10 आ रही है, ठीक है, वहां पे 411 थी, या वहां पे 4.7 थी इसकी रेटिंग, या 4.8 आ रही है। ये सॉफ्टवेयर में थोड़ी बहुत चीजें हो जाती है, इट्स ओके, चलता है ये, ठीक है। उसके बाद इसका ये टाइटल आप लोगों ने देख लेना है। टाइटल में इसका जो मेन कीवर्ड होगा वो सिलेक्ट कर लेना है। ये इसका पहले ये सिलेक्ट करना है, नीश एज अ नीश। इसका गूगल ट्रेंड चेक करना है, गूगल ट्रेंड अच्छा है तो यही सिलेक्ट करनी है। अगर गूगल ट्रेंड इसका अच्छा नहीं है तो इसे फिर खाली डिस्पोजेबल प्लेट करके देखिएगा, बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स करके देख लीजिएगा, कंपोस्टेबल प्लेट्स करके देख लीजिएगा। यहाँ पे जो इसने कीवर्ड यूज किए हुए हैं उन सब का गूगल ट्रेंड चेक कर लेना, जिसका बेस्ट होगा उसे एज अ नीश सिलेक्ट कर लेनी है, और फर्दर जो नीश पे काम करना है वो हम कल करेंगे। और यहाँ पे टाइटल देखना है, उसके बाद बाकी यहाँ पे लिस्टिंग देख लेनी है, सारी लिस्टिंग आप लोग कर चुके हैं। इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में आ जाना है। वेट इसका 5.44 kg, इतना वेट। इसका चेक कर लेने की ये पैकेज कितना दे रहा है, ठीक है। 10 लार्ज राउंड प्लेट्स, 10 इंच की है, 25 सेंटीमीटर है, 100 डिस्पोजेबल प्लेट्स दे रहा है। 100 डिस्पोजेबल प्लेट्स, इसमें इतना वेट तो बनता है फिर 5 किलो का। 100 डिस्पोजेबल प्लेट्स दे रहा है। आप देख लीजिएगा, आप 50 कर लीजिएगा, आपका वेट का फैक्टर पूरा हो जाएगा। उसके बाद ब्रांड इसका अलग है, अमेज़न नहीं बैठा। यहाँ पे रेटिंग इसकी देखें जी, 10 आ रही है। इसमें रिव्यूज जो इसके आ रहे हैं 10 आ रहे हैं रिव्यूज, वहाँ पे 411 रिव्यूज आ रहे थे। सही है, कम ही है, ज्यादा नहीं शो करवा रहा। 4.8 रेटिंग है इसकी। BSR जो था इसका, वहाँ कुछ और था, यहाँ 719 है, वहाँ 726 था कुछ था, तो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, इतना बहुत चलता है। अब यहाँ वहाँ पे 726 होता है, यहाँ पे 7000 होता तो डाउटफुल होता है यार, कितना बड़ा फर्क। सॉफ्टवेयर है, मैंने पहले बताया था 80% रिलायबल होते हैं, 100% रिलायबल नहीं होते, इसलिए मैनुअल हंटिंग जरूरी है, मैनुअली थोड़ा सा एनालिसिस करना जरूरी है। सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन देख ली, सॉफ्टवेयर में रिव्यूज जाके इस प्रोडक्ट के रिव्यूज देख लिए, या लोगों ने फीडबैक दिया होगा, ठीक है, अभी अपग्रेड हो रहा है, अभी कस्टमर्स ने नहीं दिया कोई रिव्यू, यहाँ पे ये देख लेना है। ये देखने के बाद अभी जो नेक्स्ट काम होगा हमारा, ब्लैक बॉक्स के बाद क्या करना है, नीश सेलेक्ट करनी है। यहाँ से जो नीश सेलेक्ट करेंगे उसका गूगल ट्रेंड चेक करना है आप लोगों ने, ठीक है, उसका गूगल ट्रेंड चेक करना है आप लोगों ने। यहाँ से लेट्स सपोज मैं ये कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, अब मैं गूगल ट्रेंड वाली साइड नहीं जाता क्योंकि मैंने गूगल ट्रेंड आप लोगों को करना सिखा दिया हुआ है, ठीक है। तो गूगल ट्रेंड चेक कर लेना, अगर ग्राफ अच्छा आ जाता है तो आप लोगों ने वही प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेना है, वही नीश सिलेक्ट कर लेनी है। लेट्स सपोज इसकी ये जो मैंने
डिस्पोजेबल पाम लीफ प्लेट सेलेक्ट किया, इसके गूगल ट्रेंड अच्छे है। मैंने क्या किया, इसे सर्च बार अमेजोन सर्च बार में पुट किया है, यूके मार्केट प्लेस में पुट किया है, क्योंकि ये प्रोडक्ट मैंने यूके मार्केट प्लेस में सिलेक्ट किया था। यहाँ मैं .com वाली मार्केट प्लेस में नहीं पुट कर सकता, वहाँ इसका कोई और होगा, रिव्यूज कुछ और होंगे, रेटिंग कुछ और होगी, यहाँ इसकी कुछ और है। मैंने सर्च किया, मार्केट प्लेस ओपन होगी। मार्केट प्लेस में कितने लोग बैठे हैं, 250 सेलर्स बैठे हैं, मतलब कंपटीटर कम है। अब ऐसे प्रोडक्ट्स भी आप लोगों ने देखे थे, 1000 सेलर थे, 2000 सेलर थे, 7,000 सेलर थे, 10,000 सेलर्स हैं। ऐसे 2500 250 सेलर्स बैठे हैं, कंपटीटर भी कम है। प्रोडक्ट देखें जी, प्रोडक्ट ठीक है, जो जो चीजें रिक्वायर्ड थी वो सारी चीजें पूरी हैं, लाइक प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट कोई अलग तो नहीं है, ऑलमोस्ट प्रोडक्ट सेम है, ठीक है। और यहाँ प्राइस दिखिएगा 27, 39, 34, ठीक है, और 35, 41, 29, मतलब यहाँ पे प्राइस जो चल रही है 35 से लेके 49 और फिर 27 सबसे कम दी गई, 27 से लेके। सर एक क्वेश्चन था। जी जी सर वो ये क्वेश्चन था सर, जिस तरीके से अभी हमने सर इस तरीके से ये ब्लैक बॉक्स यूज किया सर, उसके अलावा सर हमने प्रोडक्ट देखे, ये यहाँ तो हमें प्रोडक्ट मिल गया जो ये पाम सर लीफ से बनी हुई है। अब सर आप ना अभी सर जिस तरीके से ये आपने नीश सिलेक्ट किया है, इस पर सर जब आप हीलियम 10 से सर एक्सरे आप रन करेंगे ना सर, तो जो फर्स्ट आपको तकरीबन सारा ही पेज पे सर वो Amazon शो होगा। मतलब अब आप जिस तरह ये नीश है ना, वो तो हमें मिल जाता है। अब जिस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आप अभी एक्सरे इसके ऊपर कर लेते हैं तो आपको इस सारे के सारे फुलफिलमेंट बाय Amazon ही शो होंगे सर। देख लेते हैं मेरी जान, ठीक जी है, सर। देखते हैं। और नेसेसरी नहीं है, Amazon फैला हुआ है, बहुत से प्रोडक्ट्स में फैला हुआ है, और ये भी जरूरी नहीं है कि Amazon पूरा टॉप के 10 ही हमारे Amazon नहीं। Amazon जिस प्रोडक्ट में आएगा 3 जगह 4 जगह आएगा। बहुत रेयर केसेस, एक्सेप्शनल केसेस होंगे जिसमें Amazon ज्यादा होगा। Amazon हो सकता है, बस मैंने इसलिए कहा है कि यहाँ तक प्रोडक्ट सही है। मैंने ये नहीं कहा कि हम इस प्रोडक्ट को फाइनल कर रहे हैं, मैंने कहा था जहां तक अभी की है यहाँ तक ये प्रोडक्ट बेस्ट जा रहा है, ठीक है। बाकी जो प्रोडक्ट बेस्ट नहीं होते थे मैं वही कह रहा था इस प्रोडक्ट में जाके टाइम वेस्ट करना है। मैंने कहा यहाँ तक ये प्रोडक्ट बेस्ट है। जब मार्केट एनालिसिस करेंगे, जब वो वहां पे अलग चीज आ जाएगी, वो टोटली अलग चीज है। पहले नीश सिलेक्ट करना बेस्ट है, पहले नीश सिलेक्ट करनी है। नीश सिलेक्ट करने के बाद जाके अगर नीश ही अच्छी ना हुई तो फिर मार्केट एनालिसिस कैसे अच्छा होगा। मार्केट एनालिसिस तो बाद की बात है ना, पहले तो नीश अच्छी सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, पहले नीश तो कंफर्म कर लें कि ये अच्छी है या नहीं अच्छी। ये अच्छी आ रही है अब तक, ठीक है। जो मार्केट एनालिसिस करेंगे, जो एक्सरे लगाएंगे, वो बात की चीज है, ठीक है। उसमें जो चीज आएंगी, जो स्टैट्स हम देखेंगे, अगर हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमें चाहिए उनके अकॉर्डिंग हुए, हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, तो प्रोडक्ट लेंगे। अदरवाइज हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, हम क्राइटेरिया चेंज करके या और भी डिफरेंट ब्लैक बॉक्स में डिफरेंट प्रोडक्ट्स पड़े हैं। अभी तो हमने एक चेक किया, पहले पेज पे चेक किया, अभी तो यहाँ पे देखें डिफरेंट प्रोडक्ट्स पड़े हैं, डिफरेंट सेलर्स पड़े हैं, ठीक है, और अच्छे पड़े हैं। तो यहाँ पे 10 पेज और हैं, तो हम यहाँ से और चेंज कर लेंगे। अगर फिर भी नहीं मिलता, हम यहाँ से क्राइटेरिया चेंज कर लेंगे, कैटेगरी चेंज कर लेंगे, वो मसला नहीं है, प्रोडक्ट मिल जाता है। लेकिन मैंने स्टार्ट में बताया था टाइम टेकिंग है, हंटिंग बोरिंग है। क्यों? क्योंकि एक ही चीज बार बार रिपीट करनी पड़ सकती है। लेकिन जब हम डिफरेंट टूल्स पे करते हैं, जब आप सोर्सिंग कर लेंगे, तो फिर आपको आइडिया मिल जाएगा कि यार मैं हंटिंग जल्दी से जल्दी कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि सोर्सिंग का हंटिंग में बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोर्सिंग। क्योंकि सोर्सिंग में ये होता है कि पहले आप लोग सोर्सिंग चेक कर लेते हो कि कौन सा प्रोडक्ट कितने में मैन्युफैक्चर हो रहा है, वहां से आइडिया हो जाता है कि लोग कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनवा रहे हैं, वहां से आपको प्रोडक्ट का आइडिया मिल जाता है। आपको ये ब्लैक बॉक्स का झंझट ही नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आके मार्केट एनालिसिस करते हो, डायरेक्ट आके कंपटीटर एनालिसिस करते हो। प्रोडक्ट अगर उसमें आ जाता है, पूरा उतर आता है स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, तो डन। नहीं आता तो इट्स ओके, चेंज कर लो। यहाँ तक मार्केट में आ गया, ठीक है। और मार्केट में आके हमने क्या किया, प्रोडक्ट्स देखे। यहाँ से जो नेक्स्ट काम शुरू होगा हमारा, गूगल ट्रेंड चेक कर लेना आप लोगों ने नीश का। यहाँ से जो नेक्स्ट काम हमारा शुरू होता है उसे हम बोलते हैं कंपटीटर एनालिसिस। कंपटीटर एनालिसिस अच्छा खासा लेंथी है, वो 20 मिनट में कवर होने वाला नहीं है। उसमें कन्वर्जन्स लगानी है। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो समझा दूँ, वो यहाँ क्राइटेरिया समझा देता हूँ कि डिफरेंट क्राइटेरियाज कैसे बनाने हैं। और यहाँ पे जो मैंने बनाया है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस स्ट्रेटेजी के साथ बनाया है। मैंने कैटेगरी ज्यादा सिलेक्ट की है। वेरी स्टार्ट में आपने इतनी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करनी,
कोई 1 2 3 कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, इससे ज्यादा कैटेगरी आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं करनी। कैटेगरी कम सिलेक्ट करेंगे तो आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो ज्यादा से ज्यादा होगी और अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स ढूंढ सकेंगे, ठीक है। और मैंने कैटेगरीज 3 सिलेक्ट 3 कर रहा हूँ मैं सिलेक्ट, ठीक है। 3 कैटेगरी सिलेक्ट की। मंथली रेवेन्यू मैंने यहाँ पे रैंडम बुक किया था 25,000। ये जो क्लाइंट होता है आपका, वो क्लाइंट आपको बताएगा कि आपको उससे रेवेन्यू कितना चाहिए। अगर किसी की इन्वेस्टमेंट 15,000 है तो ऑब्वियसली उसकी सोच तो यही होगी कि मुझे 10-15,000 डॉलर प्रॉफिट हो अमेजोन पे। तो क्या होता है कि अगर किसी की इन्वेस्टमेंट 15,000 है तो उसको रेवेन्यू जो चाहिए होता है वो अप्रोक्सीमेटली 25,000 से अबव 35, 30 या 40 डॉलर तक चाहिए होता है, 40,000 डॉलर तक चाहिए होता है, ठीक है। समटाइम ऐसा क्राइटेरिया आ जाता है, वो क्लाइंट खुद बता देता है कि मुझे इतना रेवेन्यू चाहिए, मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी है। लेकिन अगर वो बताता है आपको कि इन्वेस्टमेंट का मसला नहीं है, आप जो मर्जी सिलेक्ट करें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना मेरा काम है, बस प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा लगाएं, रिव्यूज कम से कम लगाएं, ठीक है। प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज कर लें क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मसला नहीं है, और फिर सर्च करें क्राइटेरिया, उसके अकॉर्डिंग मोल्ड करना है। लेकिन जहाँ पे वो आपको बता रहा है कि मेरी इन्वेस्टमेंट, क्लाइंट समटाइम ऐसा होता है सिर्फ इतना बताता है, यार मेरी इन्वेस्टमेंट जो है ना 15,000 20,000 20,000 है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ढूंढ के दो। अब खुद अंदाजा लगाएं, जो इंसान 20,000 डॉलर खर्च कर रहा है, अगर मैं उससे जाके बोलूं कि यार आप 20,000 डॉलर लगाएं, मैं महीने का आपको 5,000 डॉलर 10,000 डॉलर कमा के दूंगा, वो कहेगा यार ये क्या, ये तो फिर वो बात होगी कि करोड़ों लगा के लाख कमाना, और ये कोई बिजनेस होता है कि करोड़ लगाओ और लाख रुपए कमाओ, ये तो फिर हर कोई कर लेगा। और वो ये काम हर कोई कर सकता है कि 20,000 डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो और 5,000 10,000 डॉलर अर्न करना है, ये हर कोई कर सकता है। हर कोई, एक नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट भी अमेजोन में जो है वो भी ये इस क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट ढूंढ सकता है। मजा तो तब है कि वो कहे कि मेरे पास 20,000 डॉलर इन्वेस्टमेंट है, आप बोलो सर मैं 40,000 रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता हूँ मंथली, 20,000 डॉलर आपका प्रॉफिट होगा, ऑब्वियसली क्लाइंट तब खुश होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्लाइंट की थिंकिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेवेन्यू पुट करना है, और उसकी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा ही पुट करना है, ठीक है। प्राइस आपको बताई हुई है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है अगर किसी के पास, तो फिर प्राइस वाले फैक्टर को छोड़ देना है, फिर आपने उसकी रेवेन्यू चेक करना है बस, और सेल्स चेक करनी है, सिर्फ 2 फैक्टर, बाकी हर चीज को छोड़ देना है। उसके पास पैसा होता है, वो स्ट्रॉन्ग कर लेगा, अपने रिव्यूज भी बढ़ा लेगा, अपने रेटिंग भी बढ़ा लेगा, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट भी चला लेगा। लेकिन प्रोडक्ट सेल पोटेंशियल होनी चाहिए उसमें, और उसका रेवेन्यू अच्छे से अच्छा होना चाहिए। रिव्यूज जो मैंने यहाँ पुट किए 1300 पुट किए हैं, ये मैंने क्यों पुट किए हैं 1300, मैंने इस साइकी के साथ पुट किए थे क्योंकि यहाँ मैं रेवेन्यू के साथ कंपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे सेल्स वाला कॉलम नहीं है, सेल्स वाला कॉलम आता तो ये तीनों चीजें इंटरलिंक होती हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 चीजें इंटरलिंक हो रही हैं। जब भी आप लोग करनी है क्राइटेरिया बनाना है 25,000 से लेके 30,000 तक या 20,000 से ऑनवर्ड 30,000 तक, जब भी आप लोगों ने पुट करना है रेवेन्यू, तो कोशिश करनी है जो रिव्यूज हो आपके 1500 एक्सीड ना करें, कोशिश करें 1250 लगाएं, 1300 लगाएं। और अगर रेवेन्यू आपको 15,000 तक आ रहा है तो रिव्यूज आप 800 तक लेके जाएं। नहीं प्रोडक्ट अच्छा मिलता है तो इट्स ओके यार, रेवेन्यू वही रहने दो, रिव्यूज थोड़े से इंक्रीज कर दो। अभी मैंने 1300 लगाए, इन केस मुझे प्रोडक्ट इस रेवेन्यू पे अच्छा ना मिलता, इन केस पहली बार मिल गया, क्योंकि रिव्यूज मैंने बहुत ज्यादा लगाए थे, मैं रिव्यूज यहाँ पे अगर 1,000 लगाता तो भी मिल जाते, लेकिन मैंने 1300 इस वजह से लगा दिया और सिर्फ मैक्सिमम में लगाए। मुझे पता था कि मेरे पास जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो 1300 से कम होंगे, और उनमें से मैंने देखा कि मुझे प्रोडक्ट जो मिला वो 411 रिव्यूज है सिर्फ, मतलब प्रोडक्ट मुझे 1300 से कम ही रिव्यूज मिले। तो यहाँ पे रेवेन्यू में उस पॉइंट ऑफ व्यू से रेवेन्यू को देखे मैंने रिव्यूज पुट किए, 1300 पुट किए। अगर इनकेस मुझे ना मिलता प्रोडक्ट तो मैं कोई बात नहीं, मैं रेवेन्यू 30 करता, रिव्यूज में थोड़े से हाई कर देता। अगर मुझे प्रोडक्ट और अच्छा चाहिए था इनसे तो मैं रेवेन्यू 30,000 कर देता, रिव्यूज को थोड़ा सा डाउन करके देखता, 1300 के बजाय मैं 1200 पे ले आता। फिर मैं देखता कि मार्केट में रिसर्च में चेंज क्या आया है, उसके अकॉर्डिंग फिर अगर फिर भी ना आ रहा होता तो फिर मैं क्या करता, थोड़ा सा रिव्यूज को रिलैक्सेशन देता, इंक्रीज करता, थोड़ा सा पॉसिबिलिटी होती कि मेरा थोड़ा सा जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आ जाते हैं।
इस तरीके से ये 4 कॉलम आप लोगों ने, रेटिंग आपको हर बार मिनिमम 4 ही पुट करनी है। शिपिंग साइज आप लोगों ने स्मॉल और स्टैंडर्ड ओवर साइज ही रखना है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाइएगा। और ये 4 कॉलम हैं जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करने हैं। एडवांस कॉलम डिस्कस कर रहा हूँ, अभी इन पे प्रैक्टिस नहीं करवा रहा। अभी पहले इन 4 कॉलम पे आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। जो साइन अप मैंने करवाया हुआ है उस पर आप लोग प्रैक्टिस करें, डिफरेंट प्रोडक्ट्स ढूंढें, उनके स्टैट्स चेक करें, ठीक है, और फिर मेरे साथ शेयर कर लें। बेशक हम डिस्कस कर लेंगे कल की क्लास में कि कौन कौन सा प्रोडक्ट आप लोगों ने ब्लैक बॉक्स से सर्च किया, और जो ब्लैक बॉक्स तक एनालिसिस है और मार्केट में नहीं सिलेक्ट करने तक गूगल ट्रेंड चेक किया, गूगल ट्रेंड चेक करने के बाद मार्केट में देखा कि सेलर कितने बैठे हैं, यहाँ तक आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं। एडवांस फिल्टर डिस्कस करते हैं, इन्हें यूज बाद में करेंगे। सेल ईयर ओवर ईयर, पिछले साल की निस्बत इस साल की परसेंटेज, मिनिमम मैक्सिमम, वहां पे मैंने आपको दिखाई थी, ब्लैक बॉक्स में लिखा हुआ था कि पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स कितनी होगी, इंक्रीज कितनी होगी। वो आप 100% भी कर सकते हैं, 50% भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अगेन एक बात डिस्कस कर दूं, आप जितने ज्यादा फिल्टर यूज करेंगे आपका क्राइटेरिया उतना ज्यादा लिमिटेड हो जाएगा, और आपका क्राइटेरिया जितना ज्यादा लिमिटेड होगा आपके प्रोडक्ट्स उतने ज्यादा कम आएंगे, और जितने ज्यादा कम प्रोडक्ट्स होंगे आपका टाइम ज्यादा लगेगा, आपको क्राइटेरिया ज्यादा चेंज करना पड़ेगा आपके पास, क्योंकि ऑप्शंस कम रह जाएंगे, और फिर उन ऑप्शंस में से आपको गोल्डन एग ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्राइटेरिया को थोड़ा वास्ट रखें, क्राइटेरिया ओपन रखें। देखिए मैंने जैसे रेवेन्यू में मैक्सिमम नहीं लिखा, रिव्यूज में मिनिमम नहीं लिखा, रेटिंग में मैंने मैक्सिमम नहीं मेंशन किया। सिमिलरली एडवांस फिल्टर हम कुछ यूज करेंगे, वो भी एक्सेप्शनल केसेस में, अदरवाइज बाकी हम जो एडवांस फिल्टर है वो यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सर्चेज आएंगी वो शॉर्ट हो जाएंगी, वो लिमिटेड हो जाएंगे, फिर हमें ढूंढना प्रोडक्ट बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्राइस चेंज, ये कॉलम हम यूज नहीं करेंगे। सेल चेंज यूज कर सकते हैं, BSR BSP भी यूज नहीं करते, बेस्ट सेल पीरियड भी यूज नहीं करते। सेल्स टू रिव्यू समटाइम यूज हो जाता है कि सेल्स कितने रिव्यूज पे कितनी सेल्स बन रही है। मंथली सेल्स, ये कॉलम हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मंथली सेल्स का, ये रिव्यूज के साथ इंटरलिंक करते हैं, ठीक है, कि रिव्यूज कितने हैं उनके बदले सेल्स कितनी चाहिए। हमारी कोशिश यही होती है, एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, रिव्यूज से दुगनी ही हमारी सेल्स हो, रिव्यूज से दुगनी ही हमारी सेल्स हो, सिंपल सा फॉर्मूला है। बाकी जब प्रैक्टिस करेंगे उस वक्त डिफरेंट जो भी इम्प्लीमेंटेशन आएंगी वो करेंगे हम लोग। BSR हम यूज करते हैं, और नंबर ऑफ सेलर यूज करते हैं हम लोग बहुत ज्यादा। नंबर ऑफ सेलर PL के लिए हमें एक ही चाहिए होता है, होलसेल में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। फुलफिलमेंट हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन Amazon से बचने के लिए हम ये दोनों सिलेक्ट कर लेते हैं, FBA FBM, ताकि हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो ऐसे प्रोडक्ट हैं कि उनमें Amazon का नामो निशान ही ना हो, ठीक है। और नंबर ऑफ इमेजेस नहीं हम यूज करते, बहुत ये जरूरत नहीं है, लिस्टिंग से रिलेटेड है। वेरिएशन काउंट हम यूज करते हैं कि हमें वेरिएशंस कितनी चाहिए। वेट डिपेंड करता है, कर ले, अदरवाइज शिपिंग साइज हम सिलेक्ट कर चुके होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हम करते हैं एक्सक्लूड टाइटल कीवर्ड, ब्रांड सर्च एक्सक्लूड ब्रांड, ये हम नहीं करते, और एक्सक्लूड सेलर ये हम नहीं करते, हमारी वेरिएशंस लिमिटेड हो जाती हैं, हमारे जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं, ये हम नहीं सिलेक्ट करते। कर सकते हैं, क्यों करते हैं मैं बताऊंगा। एक्सक्लूड टाइटल कीवर्ड, लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरे पास रेफ्रिजरेटर प्रोडक्ट में ना आए, क्राइटेरिया मैंने लिखा है ज्यादा, तो मैं चाहता हूँ ओवन या रेफ्रिजरेटर ना आए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ओवन या रेफ्रिजरेटर। मेरे पास जितने प्रोडक्ट आएंगे उनमें ओवन या रेफ्रिजरेटर प्रोडक्ट नहीं आएगा, मैं जिस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे लिख दूंगा वो प्रोडक्ट मेरे पास शो नहीं होगा। ब्रांड सर्च, अगर मैं किसी ब्रांड को सर्च करना चाहता हूँ, बाकी क्राइटेरिया भी पुट कर दिया, तो जिस ब्रांड का मैं यहाँ नाम लिख दूंगा उस ब्रांड का प्रोडक्ट लाजमी आएगा। एक्सक्लूड ब्रांड, कोई ऐसा ब्रांड जिसका मैं चाहता हूँ ये ब्रांड ना आए, उस ब्रांड का मैं नेम लिख दूंगा, और मैं सर्च करूंगा तो उस ब्रांड का नेम नहीं आएगा। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह का प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ये फिल करते हैं कि कौन सा ब्रांड आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए। जब हम इन पर प्रैक्टिस करेंगे तब डिस्कस करेंगे। पहले ये जो 4 कॉलम है ये, और बाकी जो चीजें ये इन पे ग्रिप बन ले, फिर हम लोग ये टेम्पलेट यूज करेंगे। एक्सक्लूड सेलर, समटाइम ऐसा होता है कि हम सेलर से अवॉइड करना चाह रहे होते हैं, तो सेलर का यहाँ पे पेस्ट कर दें तो सेलर हमारा शो नहीं होगा। एडवांस फिल्टर होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे, बहुत कम टाइम के लिए यूज करते हैं, अदरवाइज ये एडवांस बेसिक फिल्टर ही हमारे यूज होते हैं। एडवांस फिल्टर बहुत रेयर केसेस में यूज होते हैं, बहुत कम,
ठीक है, जब हमारे पास क्राइटेरिया बहुत ज्यादा लिमिटेड हो, जब क्राइटेरिया हमारा बहुत ज्यादा सख्त हो, ठीक है, जब हमें रिव्यूज कम से कम, बीएसआर कम से कम, रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा, सेल्स ज्यादा से ज्यादा चाहिए होती है, तब हम एडवांस फिल्टर यूज कर रहे होते हैं, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज यूज करके अपने लिए मुश्किल खड़ी करनी है। इस तरीके से आप लोगों ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स ढूंढ के लाने हैं, ठीक है। देखिए ये जिस तरीके ये प्रोडक्ट खड़ा है सामने, इसका स्क्रीनशॉट लें, यहाँ से इसके डिटेल पेज पे जाएं, उसका मेन कीवर्ड जो है नीश है वो सिलेक्ट करें, उसका गूगल ट्रेंड सिलेक्ट करें, गूगल ट्रेंड का ग्राफ मुझे सेंड करें, एक फाइल बनानी है MS वर्ड की, उसमें गूगल ट्रेंड का ग्राफ होना चाहिए, ये वाला स्क्रीनशॉट होना चाहिए, और जो क्राइटेरिया यहाँ पुट करें, लाइक मैंने पुट किया है 25 और 1300, इस तरीके से उसका स्क्रीनशॉट होना चाहिए। ये 3-4 स्क्रीनशॉट ऐड करके एक फाइल बना के आप लोगों ने सेंड करनी है, और कोशिश करें 1 से 2 प्रोडक्ट्स हों। कल का टास्क ये आप लोगों का, ये आप लोगों ने करना है। क्राइटेरिया अलग अलग हो, 2 प्रोडक्ट्स हैं तो दोनों पर क्राइटेरिया अलग हो। मैंने एक ही पे प्रैक्टिस करवाई, आपका क्राइटेरिया दोनों पर अलग हो। ये वाला रिव्यूज अप्स डाउन करके देखने, रेवेन्यू अप डाउन करके देखने, कैटेगरीज डिफरेंट हो, ठीक है, और बेसिक फिल्टर यूज करते हैं, एडवांस फिल्टर नहीं। ये कल का आपका टास्क है। ये ब्लैक बॉक्स था, इस ब्लैक बॉक्स के बाद अभी इस ब्लैक बॉक्स का काम हमारा रहता है। इस ब्लैक बॉक्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है वो मार्केट एनालिसिस है, वो कल एक्सटेंशन लगाना सिखाऊंगा और उस पर हम मार्केट एनालिसिस करेंगे। उसके बाद जो हम मार्केट एनालिसिस पे हमारे 2 दिन लग सकते हैं। फिर हमारा है ट्रांसटन कर लेंगे, और सब्सक्राइबल भी है, फ्रैंकस्टन भी है, सेरेब्रो मैग्नेट भी यूज करना है, लिस्टिंग एनालाइजर भी करना है, लिस्टिंग बिल्डर भी करना है, ठीक है, ऑडियंस भी चेक करनी है, ठीक है। उसके बाद एनालिटिक्स में इतना काम नहीं आना, एनालिटिक्स हम जंगल स्कोप का यूज करेंगे। ये काम हमने सारा इस टूल पे करना है, ठीक है। यहाँ तक अभी आज के लेक्चर का किसी का कोई क्वेश्चन, या जो पहले डिस्कस कर चुके हैं इनमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज बस करते हैं, मैं बहुत थक गया। है किसी का कोई क्वेश्चन? और अब्दुलरहमान जो आप कह रहे थे अमेज़न डोमिनेंसी, तो हम वो चेक करेंगे, ठीक है। सबको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, सिर्फ नमाज को क्लियर नहीं आ रही थी? नहीं सर, वो इशू रिजॉल्व हो गया। सर एक क्वेश्चन पूछ लें लास्ट, फिर आप जा सकते। जी सर, वो क्वेश्चन ये था, आपने ये वाली बात करी कि इस अमेज़न मॉडल के अंदर, मतलब बात तो वो है कि आप $10,000 से $20,000 बनाओ, आपने ये वाली बात करी है। जी सर, ऐसे ही है जी। लेकिन सर ये तो मतलब एक स्टैट्स के मुताबिक इम्पॉसिबल नहीं लगता। जिस तरीके से फॉर इंस्टेंस सर एक प्रोडक्ट है, वो सर मतलब जो हमारा क्लाइंट है उसके पास सर $40,000 है, ठीक है सर, जो उसने इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है सर। अब सर $40,000 है। अब जो बहुत अच्छा भी प्रोडक्ट होगा सर, वो मार्जिन देता है, प्रॉफिट मार्जिन देता है 50% फॉर इंस्टेंट। वैसे 30 to 40 मिलता है सर, ये भी होता है 60% भी हो, लेकिन ये बहुत एक तरह इम्पॉसिबल ही होता है। तो सर अगर 50% भी उसके अंदर प्रॉफिट होगा तो आप $20,000 से $30,000 ही बना सकते हो। यूं नहीं होगा कि आप $20,000 से सर आप $40,000 बना लो, ऐसा तो होगा नहीं कि आपको 100% ही फायदा हो प्रोडक्ट के अंदर। और एडवर्टाइजमेंट यानी PPC के भी आपको पैसे देने पड़ेंगे सर, तो इसको आप किस तरीके से बताते हैं? देखें ये सारा काम आ जाता है सोर्सिंग पे। हंटिंग में हम लोग क्या चेक करें, मार्केट की प्राइस चेक कर रहे हैं। मैंने बताया था जब सोर्सिंग का ओवरव्यू दे रहा था, अभी तक सोर्सिंग आप लोगों ने नहीं की। हम सोर्सिंग सस्ती से सस्ती ढूंढते हैं, प्रोडक्ट की सोर्सिंग, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करते। प्रोडक्ट की सोर्सिंग जितनी सस्ती, यहाँ पे इस प्रोडक्ट जो आज अभी हमने देखा, इसकी प्राइस मार्केट में देखिए क्या चल रही है, 27 से लेके अप्रोक्सीमेटली $35 तक चल रही थी। अगर मैं इसे $30 को इसके 30 पे लॉन्च करता हूँ, आपको क्या लगता है ये मेरी 100 डिस्पोजेबल प्लेट्स कितने में बन जाएंगी? मैक्सिमम $5 to $6 में, इससे ज्यादा नहीं बनेगी, मैक्सिमम $5 to $6 में। जब हम सोर्सिंग करेंगे ना, तो जो प्रोडक्ट होगा ना माइंड में, शायद मे बी इसी प्रोडक्ट को लेके मैं चलूँ, तो मैं वहां पे चेक करवाऊंगा। $5 to $6 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। ये वहाँ पैकेज होंगे, अगर 1000 पीस करवाना है, वहाँ पीस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, वो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये मुझे सिर्फ 4 सेंट 5 सेंट या 10 सेंट में ये एक प्लेट बन रही है मेरी, ठीक है। सोर्सिंग सस्ती होगी। अब जब सोर्सिंग है सस्ती, ये 100 प्लेट्स हैं, लेट्स सपोज ये मैं 2000 प्लेट्स मैन्युफैक्चर करवा लेता हूँ, मेरी सोर्सिंग कितने में हो जाएगी? $1000 में, ठीक है। FBA चार्जेस वगैरह और वो सारे खर्चे वगैरह और वेयर हाउस चार्जेस वगैरह मिला के बहुत ज्यादा बनते, इतने नहीं है, शिपिंग वगैरह सब कुछ मिला के बनते इतने नहीं है। मैं कह रहा हूँ $1000 लग गया, $2000 बन गया, प्रोडक्ट
बन भी गया, सोर्स भी हो गया, FBA का खर्चा भी एडवांस में दे दिया, वेयर हाउस के चार्जेस भी एडवांस में दे दिए, ठीक है, और $1000 दे दिया। रही बात PPC की, मार्केट में टफ है, कंपटीशन टफ है, लेट्स सपोज मैं PPC पे खर्चा कर देता हूँ $7000 का, प्रोडक्ट कितने में जा पड़ा मुझे? $9000 में। $9000 मेरा खर्चा इसका आ गया। $7000 PPC कैंपेन के लिए बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है, तकरीबन 15 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली, 14-15 लाख, बहुत पैसा एडवर्टाइजमेंट के लिए। $9000 में आ गया मेरा प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चर मेरा कितने में हुआ था? सेंट्स में हुआ था। चले वो FBA चार्जेस वगैरह मिला के मेरा एक प्रोडक्ट $1 का पड़ गया मुझे, चलो $2 का कर लो, या चलो ज्यादा से ज्यादा सेंट में सोर्सिंग हुई थी ना, चलो ज्यादा से ज्यादा $6 का प्रोडक्ट कर लो, सारे खर्चे मिला के, वेयर हाउस चार्जेस, FBA चार्जेस, ठीक है, उसके बाद जो आपको रेफरल फी देनी पड़ती है वो सारे मिला के $6 कर लो। अरे चलो $6 नहीं भी करते, $10 कर लो। मैं प्राइस जानबूझ के इंक्रीज कर रहा हूँ, इतनी बनती नहीं है, अदरवाइज प्राइस आपकी इतनी बनेगी $5 तक, इससे ज्यादा आपकी प्रोडक्ट की ओवरऑल सारे एक्सपेंडिचर्स मिला के प्राइस ज्यादा नहीं जाएगी, चलो $10 कर लो। अगर आपका एक मंथ में एक पे यहाँ पे जो सेट्स पॉइंट ऑफ व्यू से सेल हो रही है, अगर आपकी बिकती हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको? $20 का प्रॉफिट हो रहा है, 30 के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो। अगर 1000 सेट्स बिकते हैं तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? $20000। 20 का प्रॉफिट हो रहा है, 1000 इंटू 20, $20000 प्रॉफिट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी थी? $9000। प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है। ये एक लंबी चौड़ी कहानी सुनाई थी रेफ्रिजरेटर लेके, और वो एक और प्रोडक्ट मैंने लिया था छोटा कोई, और ओवन की एग्जांपल दी थी आई थिंक, ये पता नहीं कौन सी। डिपेंड करता है सोर्सिंग पे, ठीक है। और जब ये हम सारे चीजें कैलकुलेट करेंगे, ये सारा प्रॉफिट मार्जिन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और ये जो आपने कहा है ना प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 60%, ये 60% तो दिखाने के लिए होता है ना कि मेरा 60% प्रॉफिट है। बिजनेस में फ्रंट एंड तो कुछ और होता है, बैक एंड कुछ और होता है। अब हम अमेज़न को तो ये नहीं बताएंगे कि हमने सोर्सिंग कितने में की है, सोर्सिंग हमने $1000 में की है, $500 में की है, वो तो हमारी काबिलियत है, हम कितनी सस्ती सोर्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कितनी सस्ती शिपमेंट करवा रहे हैं, वो तो हमारी काबिलियत है। ये सारी चीजें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, और फायदा यही है, बिजनेस ही यही होता है कि इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करना। बिजनेस ही यही होता है कि कुछ नया लाओ मार्केट में। 20,000 लगा के $10,000 हर कोई कमा लेगा। हम स्टार्ट में ये हो सकता है, स्टार्ट में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप मार्केट में आए नहीं, आप एडवर्ट 10,000 आपका खर्चा हो गया, बदले में पॉसिबिलिटी आपको सिर्फ 10,000 प्रॉफिट हो, पॉसिबिलिटी आपको 10,000 के बजाय 8,000 प्रॉफिट हो। क्यों? क्योंकि नया नया आना है मार्केट में, क्या पता 1-2 माह आपके पास सेल्स कम आ जाए, सेल्स ज्यादा आएंगी तो ही प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा। सेल्स कम आ रही है, चाहे एडवर्टाइजमेंट की भी है, मार्केट में नाम बन रहा है, लोग रिव्यूज पे डिपेंडेंट हैं, रिव्यूज आपके पास इतने ज्यादा नहीं थे, आपने ऐसा ऐसा वो लेना शुरू किए, फिर जाके नाम बनेगा, फिर जाके आप डबल कमाना शुरू करेंगे। शुरू में तो थोड़ा बहुत हो सकता है लॉस, कि शुरू में ये नहीं है कि पहले माह ही आपको 10,000 की बजाय $20,000 का प्रॉफिट हो। पॉसिबिलिटी है एक माह में आपको 10,000 के बजाय $8,000 भी प्रॉफिट हो सकता है। बिजनेस है ना, कुछ भी हो सकता है, रियलिस्टिक होकर देखो तो। लेकिन स्टैट्स के अकॉर्डिंग हमारी जो होती है थिंकिंग और कोशिश यही होती है कि हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट ढूंढें, स्टैट्स के अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग, जिसका प्रॉफिट मार्जिन अगर हम मेहनत करें, थोड़ा टाइम लगाएं, रेटिंग बढ़ाएं, तो 10 की बजाय $20,000 प्रॉफिट हो। ये बात हो रही थी, ये हुई बात। ओके ओके सर, थैंक यू। यस सर समझ आ गया। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी चलें, ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो पूछ लिया करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।